वह कहावत तो आपने सुनी होगी, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। मुझे याद है तकरीबन 12-15 साल पहले गांव-गांव में हाथी आया करता था। महावत लेकर के आते थे हाथी को मैं रियल में उसी टाइम में देखा हूँ। पहली बार आपने रियल में हाथी कब देखा, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो हाथी आता था, महावत लेकर के आते थे, तो गांव के कुत्ते उसके पीछे पीछे भागते थे, भौंकते थे, लेकिन हाथी जो है मदमस्त होकर के चलते रहता था। उसी तरह हमारे लाइफ में भी बहुत सारे बोलने वाले हैं। आप सही करो तो भी बोलेंगे और आप गलत करो तो भी बोलेंगे, क्योंकि उन लोगों का बोलना काम है। जो चीजें लोगों को पसंद नहीं आता या जिनके बारे में वे नहीं जानते, वे लोगों को झूठ या गलत लगता है और इसलिए वो बोलते हैं। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं जो चीजें आदमी को पसंद नहीं आता, जो कार्य उनके हिसाब से नहीं होता, जिनके बारे में उनको मालूम नहीं होता, वह उन्हें झूठ लगता है, गलत लगता है। तो लोगों का काम है कहना, वो तो कहेंगे ही, लोगों को कहने दीजिए। आप अपने लक्ष्य पे फोकस करिए और आगे बढ़ते रहिए। एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ आपसे। तथागत महात्मा बुद्ध गांव-गांव घूमते थे, उपदेश देते थे। भूख मिटाने के लिए भिक्षा मांगते थे और खाते थे। इस तरह से वे गांव-गांव घूम करके उपदेश दे रहे थे। तो भगवान बुद्ध एक गांव पहुंचे और उपदेश देने लगे। उस गांव में बहुत दरिद्र लोग थे और अपने आमदनी से ज्यादा खर्चा करते थे। जब ये बातें भगवान बुद्ध को पता लगी तो उनको सही मार्ग में लाने के लिए उपदेश दिए कि आप लोग अनचाहे खर्च मत करिए। आपका जितना आमदनी है उसी के हिसाब से आप अपना घर खर्च चलाइए। बेवजह किसी पे ज्यादा खर्च मत करिए। यही आपके दरिद्रता का कारण है। एक सादा जीवन जिए, जितनी आपको जरूरत है संसाधन की उतनी ही खर्च करें। ये बातें जो है वहाँ के एक साहूकार को पसंद नहीं आया। वो मन ही मन कहने लगा, ये सन्यासी मेरा धंधा बिगाड़ने आया है, मेरा धंधा बिगाड़ेगा, चौपट करेगा और मेरे रोजी रोटी को ये बर्बाद करेगा। और वो मन ही मन सोचने लगा, जब इनसे मुलाकात होगी पर्सनल में ना, तो सारी भड़ास निकालूंगा। इस तरह से वो सोचने लगा। एक दिन भगवान बुद्ध उन्हीं के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए चले गए। जब वो साहूकार भगवान बुद्ध को देखे तो आग बबूला हो गए और उन्हें कई प्रकार की गालियां देने लगे, अपनी मन की भड़ास निकालने लगे। भगवान बुद्ध को तरह तरह की गालियां देने लगे वो, लेकिन भगवान बुद्ध चुप थे और आगे बढ़ने लगे। इतने में वो साहूकार भगवान बुद्ध को रोकते हुए कहा कि आपको मैंने बहुत सारी गालियां दी, क्या आप निर्लज्ज हो? आपको नहीं लगा? क्या आपको पीड़ा नहीं हुई मेरे गाली को सुनकर? तो भगवान बुद्ध ने जवाब देते हुए कहा, मान लो आप मुझे उपहार देते हो और मैं उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? साहूकार ने कहा, मेरे पास। तो भगवान बुद्ध ने कहा, ठीक इसी तरह आपने अपनी मन की पूरी बातें, अपनी मन की पूरी भड़ासें मुझ पर निकाली, मुझे गालियां भी दी, लेकिन मैं उसे स्वीकार ही नहीं किया, मैं उसे ग्रहण ही नहीं किया, तो किसके पास रहेगा? इतने में साहूकार शर्मिंदा हो गए और समझ गए। साहूकार ने भगवान बुद्ध के चरणों में गिरकर उनसे माफी मांगने लगे और कहने लगे, भगवान मैं आपको पहचानने में देर कर दी, मैंने आपको बहुत सारी गालियां दी जाने अनजाने में, कृपया मुझे क्षमा करें। आप महान हैं, आप सज्जन हैं, कृपया मुझे अपने चरणों में स्थान दें। भगवान बुद्ध ने उन्हें अपने चरणों में लिया और आगे बढ़ गए। दोस्तों, यदि आप कोई भी चीज आप ग्रहण करते हो तभी तो आपको कष्ट होती है। सामने वाले तो बोलेंगे, उन लोगों का काम है बोलना। जब वे बोलते हैं और आप उन्हें स्वीकार नहीं करते, उन्हें इग्नोर कर देते हैं, तो आपको कोई कष्ट या कोई पीड़ा नहीं होती, क्योंकि आपने उसे ग्रहण ही नहीं किया। एक बार एक सीधी पहाड़ में चढ़ने की प्रतियोगिता हुई। सभी लोग कहने लगे इस पहाड़ में चढ़ना असंभव है, आज तक कोई इस पहाड़ पे नहीं चढ़ पाया है। कुछ प्रतिभागी उन लोगों के बातों को सुनकर ही मन में हार गए और प्रतियोगिता के लिए प्रयास ही नहीं किए। कुछ प्रतिभागी उन सब के बातों को सुनकर हार मानने लगे और चढ़ने का प्रयास ही नहीं किए। कुछ प्रतिभागी चढ़ने का प्रयास किए, लेकिन वो थोड़ी देर चढ़ने के बाद में गिर जाते थे और असफल हो जाते थे। इस तरह कुछ लोगों ने प्रयास करने के बाद भी छोड़ दिए। एक ऐसा प्रतिभागी था जो बार बार प्रयास करता था उस पहाड़ में चढ़ने के लिए। कई बार वह गिरता भी था, फिर चढ़ता था, फिर गिरता था, फिर चढ़ता था, फिर गिरता था, लेकिन एक बार ऐसा आया कि वह उस पहाड़ पे चढ़ गया। जो चीजें लोगों को असंभव लग रही थी वो चीजें वो प्रतिभागी कर चुका था।
अब लोगों ने पूछा कि आपके सफलता का रहस्य क्या है, तो दूर से एक आवाज आई, अरे उनसे क्या पूछते हो, वो तो जन्म से ही बहरा है। दोस्तों, इसी तरह लोगों के नकारात्मक बातों को इग्नोर करने की जरूरत है। उस बहरे प्रतिभागी की तरह हमें भी बहरा बनने की जरूरत है। तभी हम लोग अपने लक्ष्य पे फोकस कर पाएंगे, अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे। अन्यथा हम अपने रास्ते में ही भटकते रह जाएंगे। जब आप प्रयास करते हो, सफल हो जाते हो, तो वही नकारात्मक बोलने वाले लोग एक दिन आपके लिए ताली भी बजाते हैं। तो सफलता के लिए आपको इग्नोर करने की जरूरत है। इग्नोर करें और आगे बढ़ें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद।